16 नवंबर मार्गशीर्ष प्रतिपदा है, शनिवार तिथि है। तो हम ये 5 लौंग वाला उपाय हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, जो हमें मालामाल कर देगा। बहुत ही अचूक उपाय और चमत्कारी उपाय है। शनिवार की रात को ये करना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। ये किस-किस लोगों को करना है, जिसके धन की कमी हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, धन संबंधी समस्या आती ही जा रही हो, हम कितना भी मेहनत कर रहे हैं, हमारी जो है मेहनत कुछ काम नहीं आ रही है, तो ये लौंग वाला उपाय हमें ज़रूर करना है। जो ये लौंग वाला उपाय होता है, ये क्या होता है, इससे हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी खत्म तो होती ही है। साथ में अगर किसी का नज़र दोष हो तो वो भी खत्म होता है, पितृदोष खत्म होता है, और साथ साथ वास्तु दोष हो तो वो भी खत्म होता है। तो ये उपाय हमें हर शनिवार को वैसे कर लेना चाहिए। और लेकिन आज ये है प्रतिपदा तिथि का जो शनिवार पड़ रहा है, ये विशेष तिथि होती है। तो इस दिन तो आप इस उपाय को ज़रूर कर लें। आप अगर कोई भी उपाय करें तो मैं यही कहूँगी, आप 2-4 हफ्ते इसे करके देखें, तो इससे आपको चमत्कार दिखने लगेंगे। आपके सारे काम जो है बनने लगेंगे। जो भी काम में रुकावटें आ रही हैं, वो भी सारी आपकी रुकावटें दूर हो जाएँगी, और सारे आपके समस्या, धन संबंधी जो भी समस्या होगी वो भी आपकी दूर होगी, और विवाह संबंधित, बच्चों के विवाह संबंधी समस्या होगी वो भी सब दूर होगी। अगर किसी बेटा-बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है तो उसके भी रिश्ते आने शुरू हो जाएँगे, और बात नहीं बन रही होगी इतने दिन से तो वो भी बात बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि लौंग के देखने में लौंग है, तो लौंग छोटी-सी ज़रूर है, लेकिन ये एक तरह से लौंग क्यों चढ़ाई जाती है? लौंग का मतलब होता है हमारी बलि, यानी कि हम माता रानी को भेंट अर्पित कर रहे हैं। तो जो ये भेंट अर्पित की जाती है, ये हमारी कभी खाली नहीं जाती है, और वो भी शनिवार के दिन। हम माँ लक्ष्मी के आगे, अगर हमें धन की प्राप्ति है, धन की कामना है, हमें मालामाल होना है, तो माँ लक्ष्मी के आगे गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी की जो है प्रतिमा हर एक घरों में होती है। प्रतिमा ना हो तो फ़ोटो वगैरह कोई भी हो, तो उसके आगे हमें ये लौंग वाला उपाय करना है। और एक हमें उपाय करना है अपने गेट के बाहर। तो आपको जो भी उपाय सही लगे, आप इन दोनों में से वो कर लेना। दोनों ही अचूक उपाय हैं, दोनों ही चमत्कारी उपाय हैं। और साथ में जैसे जिसकी दुकान वगैरह हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान ना भी हो, कोई किसी भी तरह का बिज़नेस हो, ऑनलाइन बिज़नेस हो, वो ना चल रहा हो, तो तब भी ये उपाय हमारा कारगर है। यानी कि कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना हो, आप इस उपाय को ज़रूर कर लें, और फिर आज़मा कर देखें इस उपाय को। मतलब जैसे कि मैंने कहा है कि 2-4 हफ्ते ज़रूर करके देखें किसी उपाय को, तभी आपको उसका असर दिखता है, और धीरे-धीरे जो है चमत्कार होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है 5 लौंग, और वो भी ले लेनी है हमें 5 या 11 लौंग ले सकते हैं हम। कम से कम 5 तो लेनी है, और फूल वाली लेनी है। एक भी लौंग ऐसी ना लें जिसमें फूल ना हो, और 1-2 कपूर की टिक्की ले लें। किसी बड़े दिए में, या जिसमें आप धुनी वगैरह करते हैं, उसमें आप इसको पहले कपूर रख दें, और फिर उसके ऊपर लौंग रख दें। और लौंग रखने के बाद हम रखें इसे गणेश जी और माता लक्ष्मी के आगे हम रखें। अगर गणेश जी की भी जो है फ़ोटो या मूर्ति हर एक के घर में होती है, तो माता के स्थान पर हम इस दीपक को रखें, और फिर इसे हम अपनी मनोकामना कहते हुए जला दें। जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी समस्या है, वो जैसे ही हमने कपूर रखा, लौंग रखी, और उसके बाद हम इसको प्रज्वलित कर दें माता रानी के आगे, और अपनी जो भी मनोकामना है वो कह दें कि माता रानी, हमारी ये समस्या, हमारा समाधान करो। तो निश्चित रूप से मानिए, आपकी समस्या का समाधान तो होगा ही, घर में खुशहाली आएगी, और आपको माता रानी धन-धान्य से भरपूर कर देगी, माला-माल कर देगी। जिसने ये उपाय किया है, उस सबके ये काम हमेशा ही बने हैं। तो इस उपाय को ज़रूर करना, और साथ ही साथ इस उपाय के साथ एक ये भी करना है, जैसे आप लौंग डाल दिए, आपने मनोकामना बोल दी, अभी ये पूरा निर्भर है, आपको 11 या 21 बार माता महारानी लक्ष्मी देवी का मंत्र बोलना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तो ये 11 बार या 21 बार मंत्र को बोलना है। नीचे बैठकर आराम से आसन बिछा लें, उस पर बैठकर माता का 11 या 21 बार कम से कम है, नहीं तो एक माला भी कर सकते हैं, और अपनी प्रार्थना करें सच्चे दिल से, और बस इतना ही करना है। और मीठे में माता रानी का कोई किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं आप, मिश्री का लगा सकते हैं, बतासे का लगा सकते हैं, किसी का भी लगा सकते हैं माता रानी को भोग, और अपनी मनोकामना कह दें। और ये उपाय तो आपको शनिवार के दिन करना ही है, और इस तरह से ही आप अगले शनिवार के दिन भी करें। तो इस तरह से मतलब 5 शनिवार आप ज़रूर करके देखें। वैसे तो आपको पहले शनिवार से ही काफ़ी इसमें आपको अपनी जो है एहसास होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा कि आपका किस तरह से तरक्की के जो है मार्ग खुलते जा रहे हैं, आपकी समस्या किस तरह से हल होती जा रही है। तो इस अचूक उपाय को जो भी कर लेगा, उसका घर धन-धान्य से भरपूर होगा,
और वो शीघ्र अतिशीघ्र मालामाल हो जाएगा, क्योंकि शनि की जो पूजा करता है उस पर लक्ष्मी जो है हमेशा ही मेहरबान रहती है। और वैसे भी ये हम माता महालक्ष्मी के लिए उपाय कर रहे हैं, तो आपको धन धान्य से भरपूर बना देगी। अगर आप शादी ब्याह के लिए या और किसी मनोकामना के लिए ये उपाय कर रहे हैं, तब भी ये उपाय आप ज़रूर करें। आपकी जो भी समस्या है वो माता रानी के आगे कह दें। और साथ में अगर शादी विवाह के लिए कर रहे हैं, तो जैसे ये लौंग और ये जो है ये ठंडी हो जाएगी, फिर क्या होगा, इसमें से थोड़ी-सी जो भी राख मतलब जो भी बचेगी, तो उसकी जो है एक चुटकी तो जो है उस व्यक्ति के माथे पे लगा देनी है जिसका बेटा-बेटी का अब विवाह करना है। तो अगर वो ना हो तो उसकी कोई फ़ोटो हो तो उस पर लगा दें, और नहीं तो फ़ोटो वगैरह भी ना हो तो मन ही मन स्मरण करके उसका इस लौंग वाले जो जब ये ठंडी हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तब उसका ज़रा सी जो तीसरी उँगली होती है, तो उसे ज़रा सा टच करके और अपने उस बेटा-बेटी का स्मरण करके अपने ही माथे पर लगा लें, अगर वो बेटा-बेटी आपके पास नहीं रहते हैं। तो ये देखिए बहुत अचूक और चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को ज़रूर करना, माता रानी हमेशा ही सबकी सुनती है और आपकी भी सुनेगी। और दूसरा उपाय ये है, जो घर की धन संपदा, सुख समृद्धि के लिए है और सारे वास्तु दोष और घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए, किसी का नज़र दोष हो, पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, सभी दोषों को दूर करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दीपक में इस तरह से ही हमें 3 लौंग ले लेनी है साबुत, जो ये जिसका मतलब साबुत फल उसके ऊपर लगा रहता है, ऐसे ले लेनी है। और घर के बाहर आपके मेन दरवाजे पर सीधे हाथ की तरफ, जैसे आप बाहर खड़े होते हैं तो आपका सीधा हाथ होना चाहिए, उस तरफ एक दिए में आप इस तरह से एक कपूर रख लें, 1-2 कपूर, और उसमें 3 साबुत लौंग डालकर अपनी जो भी प्रार्थना है वो माता रानी से कह दें। क्योंकि जब आप मेन दरवाजे पे लगाते हैं, तो जब माँ लक्ष्मी का कहते हैं कि प्रतिदिन माँ लक्ष्मी सबके घरों में आती है, तो जब और ये उपाय आपको कब करना है, शाम के वक़्त करना है, जब दोनों टाइम मिलने को होते हैं ना, सूरज छिप जाता है, उस टाइम आपको, जैसे ही सूरज छिपे या छिपने को हो, तब उस टाइम आपको ये उपाय करना है। तो उस टाइम आप ये करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। जैसे कोई शाम के टाइम नहीं कर पाता, नहीं आ पाता, तो रात के 8 बजे तक भी हम इस उपाय को कर सकते हैं। और जो हमने गेट के बाहर दिया लगाया है, और लगाने के बाद फिर अपनी मनोकामना कहते हुए अपने घर अंदर आ जाएँ। तो देखना कितनी शीघ्र से शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। और अंदर आने के बाद फिर से अपने घर के मंदिर में जाना है, जहाँ आपके घर के मंदिर में माता रानी, माँ लक्ष्मी की फ़ोटो है, या जो भी भगवान के स्वरूप हैं, उनके आगे आकर अपनी प्रार्थना कह देनी है। झोली फैलाकर अपनी माता रानी के आगे या भगवान के आगे अपनी प्रार्थना कहनी, अपनी समस्या कहनी और भीख माँगनी है कि हे माता रानी, हे प्रभु हमारी, हे भगवान विष्णु, हमारी ये मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही, आप इसे पूर्ण करें। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, माता रानी की कृपा से सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। माता रानी की हम सब पर कृपा बनी रहे, और सबसे पहले आप पर बने और फिर मेरे ऊपर बने। तो जय माता की, फिर मिलते हैं। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय।